प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। महा प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में ये आपका फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो कर लिए थे। एक्चुअली में जो सेकंड पार्ट आपका था, सेकंड पार्ट में हम लोगों को करना था क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर के 250 तक का। लेकिन हुआ क्या कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये 178 पे या 186 पे ये जाकर के रुक गया था, जिसकी वजह से हमने थर्ड पार्ट को भी आपका अपलोड किया। तो आपके कुल मिलाकर के अभी तक महा प्रैक्टिस वाले में 3 पार्ट हो चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपका फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 251 से लेकर के, और टोटल हमारा चलेगा 375 तक क्वेश्चन नंबर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी श्रृंखला ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। और आपको बता दें कि ये पूरा जी वायरस से लेकर के और आपके जिम्नोस्पर्म तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। इसके बाद सीधे सीधे एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर एंजियोस्पर्म का मार्फोलॉजी एक अकेला पार्ट है जिसमें टोटल 150 प्रश्न है, और कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न है, यानी 2 पार्ट होंगे। 250 प्रश्न आपके मार्फोलॉजी के हो जाएंगे। उसके बाद एनाटॉमी के भी लगभग उतने ही प्रश्न है। फैमिली इत्यादि के जो प्रश्न हैं उन्हें टाइप करने में बड़ी दुविधा आ रही है, क्योंकि वो सिंबल्स नहीं बन रहे हैं, तो वो प्रश्न आपके बुकों से वैसे करा दिए जाएंगे। ठीक है, फोटो खींच करके। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि टाइपिंग हो नहीं पा रही उसकी। ठीक, इकोनॉमिक बॉटनी, इन सबका एक शार्ट नोट बनेगा। उन्हीं शार्ट नोट के माध्यम से हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। और उसके बाद उसी तरह से एनिमल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जूलॉजी, ये तो बॉटनी की बात हो रही है। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में कार्डेट और नॉन कार्डेट मिलाकर के लगभग आपके 1200 से ज्यादा प्रश्न हमने टाइप करवा दिए हैं। उन प्रश्नों को भी हम आपकी इसी श्रृंखला के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं। बॉटनी वाला चल रहा है, थोड़ा सा आप सब सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सहारा दीजिए। आप वीडियो कर देखते हैं ना, पूरा देखा करिए, भले बढ़ा करके देखिए, और लाइक जरूर कर दिए, जिससे अप्रिसिएशन होता है। थोड़ा चैनल पे वो ऊपर आता है, वीडियो रैंक में ऊपर आता है, तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और फिर हम लोग आगे की दिशा में बढ़ते रहेंगे। बॉटनी जूलॉजी वाला भी हम आपके साथ करवाने वाले हैं। ठीक है, अब बिना समय गंवाए, बिना बातचीत के, आप सब जानते हैं मैं शुरुआत में थोड़ी देर बोलता हूं, फिर उसका लगातार क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी वक्त को गंवाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बीच में ही था लेकिन अब आ गया यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि 2 मेन कंपोनेंट कौन होते हैं, एल्गी होता है और फंजाई होता है। तो ये 2 मेन कंपोनेंट आप सब पहले से जानते हैं। इन दोनों का अपना एसोसिएशन होता है। आपको ये भी पता होता है कि जो इन दोनों के एसोसिएशन से मिलकर के जीव का फॉर्मेशन होता है। इन जीवों के फॉर्मेशन से कई चीजें बनती, जैसे इनको सबसे पहले किसने खोजा था? एक प्रश्न पिछला वाला जो प्रश्न था 50 वाला, तो टल्सन ने खोजा था। टुल्सन या TULSANE, टुल्सेन पढ़ते हैं। तो टुल्सेन ने लाइकेन को ढूंढा था, और टुल्सेन ने ही इसकी व्याख्या करके ये भी बताया था। और सबसे पहले अगर बात करें तो लाइकेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेटस ने किया था। ये भी प्रश्न मैं पिछली बार आपको करवा चुका था, और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि लाइकेन में जो फंगल पार्ट होते हैं और जो एल्गल पार्ट होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो आप हमें बताइएगा। हालांकि आगे चल करके ये दोनों सिम्बियाटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। बाकी आगे उस तरह के प्रश्न और मिलेंगे, हम लोग व्याख्या उसके कर लेंगे। जो व्याख्यात्मक चीजें होती हैं, जहां लगता है नहीं बताना चाहिए वहां ठीक है, नहीं तो ज्यादातर प्रश्नों का जो व्याख्या में हम ऐड कर सकते हैं ना, वो प्रश्न ऑलरेडी हैं, तो हम लोग उसको कर लेंगे। जैसे यहां आप देखिए, कह रहा है प्रोटीन रिच एल्गा आर, प्रोटीन का धनी जो है, प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी है, यहां पे आपको बताना है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, तो कंपैरिजन में भाई ठीक है। उसके बाद साइटोनिमा है, उसके बाद क्या है, कास्मेरियम है, और उसके बाद स्पाइरुलिना है। तो सही आंसर इन चारों के हिसाब से स्पाइरुलिनम कौन है? स्पाइरुलिना है। ठीक है, अब इसमें बात करें, स्पाइरुलिना एक नील हरित शैवाल है। इसमें प्रोटीन लगभग 55 से 60% पाया जाता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है, BGA के अंतर्गत आता है, और 55 से 60% तक इनमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इनमें जो प्रोटीन के 55 से 68 या 60% तक, इनमें खनिज और विटामिन भी पाए जाते हैं। अतः इसका प्रयोग ज्यादातर भोजन के रूप में किया जाता है। डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ, डॉग लाइकेन किसका कॉमन नाम है आपको बताना। डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ, तो
पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा का कॉमन नेम है डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन को क्या कहते हैं? अच्छा, एक कॉमन नेम वाला आपसे खूब पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। पेल्टीजेरा जो है ये डॉग लाइकेन को कहा जाता है। क्या कहते हैं? डॉग लाइकेन। किसको कहते हैं? डॉग लाइकेन कहते हैं, डॉग लाइकेन कहते हैं पेल्टीजेरा का, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कह रहा पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन भी कहा जाता है। ये हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है, क्योंकि जो रेबीज हो जाता है किसी को, रेबीज वायरस से होने वाला जो रोग है हाइड्रोफोबिया, उसकी दवा पेल्टीजेरा से बनती है, इसीलिए इसे डॉग लाइकेन के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रिस्पायरेशन इज, कह रहा है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रिस्पायरेशन इज, लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रिस्पायरेशन इज, तो उसका नाम हो जाएगा सिफेलिया। क्या कहते हैं? सिफेलिया कहते हैं या साइफेलिया कहते हैं। तो आप अगर सही से प्रोनाउंसिएट करिए, साइफेलिया भी कह लीजिए, सिफेलिया भी कह लीजिए। साइफेलिया, हम लोग वाई को पूरा पढ़ते हैं तो साइफेलिया कह लीजिए। साइफेलिया नामक संरचना जो है लाइकेनों में श्वसन के लिए जिम्मेदार होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेटरी यूनिट के रूप में जानी जाती है लाइकेन में, ठीक, जिम्मेदार होती हैं। सिफेलोडियम, इसिडियम और सोरेडियम लाइकेन के अलैंगिक जनन से संबंधित संरचना है। जो यहाँ पे इसिडियम है, सोरेडियम है और सिफेलोडियम है, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। और जो ये वाला हिस्सा है आपका, वो किससे है? रिस्पायरेशन से संबंधित है, जिसे हम लोग साइफेली कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये सब क्वेश्चन कोई एलटी का है, कोई जीआईसी का है, कोई पीजीटी का है, कोई टीजीटी का है, कोई बिहार का है। तो इन प्रश्नों का क्रम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कठिन है। अब जैसे ये वाला जो हिस्सा था ना, ये बताना जरूरी था, क्योंकि ये पहली बार ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिला है। लेकिन आप इसको यकीन मान चलें कि ये हमारे एग्जाम का ही प्रश्न है, पीवाईक्यू का प्रश्न है। यहाँ पे इस श्रृंखला में ज्यादातर प्रश्न पीवाईक्यू के हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट पे जो है आपकी एनसीईआरटी के हैं, उसके बाद अभी आगे जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें कुछ एससीईआरटी और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस होंगे। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है इन लाइकेन, अगर हम लाइकेन की बात करते हैं, इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम एंड इसिडियम आर मोड ऑफ। अभी देखिए तीनों का पार्ट ऊपर आया था, तीनों के पार्ट ऊपर आए थे। मैंने कहा तीनों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैं यही कहा कि मैंने कोशिश की एक व्याख्या ज्यादा ना करनी पड़े, और सेम प्रश्न वहां पे है। सोरेडियम देखिए, सिफेलोडियम और इसिडियम, तीनों ऊपर के ऑप्शन में देख लीजिए, बहुत झूठी वाली बात थोड़ी ना कोई। एसिडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम, ठीक है। अब यहां पाइए, इन लाइकेन सोरेडियम, सिफेलोडियम, एसिडियम, ये तीनों क्या है? मैंने वहां पे लिखा था एसेक्सुअल वेजिटेटिव पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। आगे आइए, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार, ये तो आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। मैंने एक होमवर्क बताया था आपसे, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप सभी लोग कलीग ही हैं, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूं तो मैं आपसे भी तो काम करवा सकता हूं। मैंने आपसे कहा कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, मत शेयर करिए। कई बार ये होता है ना कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ना जानने पाए हम अच्छा स्कोर कर लें, ठीक, मत शेयर करिए, लेकिन आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। तो ये आपका काम है, आप जरूर करिए। लाइक करना कितना कठिन काम है, बस उसको लाइक वाली बटन दबाना है, 1 मिनट पुश कर दीजिए, चल जरूरी है ना, तो इससे वीडियो ऊपर आता। अब मैं जो कह रहा था, मैंने आपसे कहा था कि एल्गी का एक टेबल दिया गया है, तो उस टेबल में आपने पढ़ा होगा तो एक एल्गी का नाम आया होगा जिलेडियम। जिलेडियम से क्या बनता है? अगार बनता है। अगार क्या है? एक प्रकार का, अच्छा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये दोनों रेड एल्गी में आते हैं। चेक करके बताइएगा कि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ये दोनों किस एल्गी के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे रेड एल्गी के अंतर्गत आते हैं। और अगार अगार जो होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं लाल शैवालों के अंतर्गत आते हैं, इनका उपयोग कृत्रिम संवर्धन में ठोस कारक के रूप में किया जाता है। और ये मुख्यतः, अच्छा अब आप ही कमेंट करिएगा कि रेड एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल आपको बताना है। रेड एल्गी में क्लोरोफिल कौन सा होता है ये कमेंट करना है, और रेड एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या है ये कमेंट करना। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये, अच्छा, अगार अगार किससे बनता है? रेड एल्गी से, जिलेडियम से बनता है, और किससे? ग्रेसिलेरिया से बनता है, वही मैं व्याख्या बता रहा था। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं,
और इसमें जो क्लोरोफिल होता है, अब मैं पूछ ही लिया हूं तो मैं बता दूं, ए और बी होता है। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, ए और सी होता है। अब आपको रेड एल्गी का बताना है, ये आपको बताना है, कमेंट आपके लिए, ठीक है। ब्राउन एल्गी का जो हो गया, आगे बढ़े। डाइटम्स, डाइटम्स तो आप पढ़े उसमें प्रोटोजोआ वाले में, ठीक। द एल्गी एल्डिंग अगार अगार एज, एल्गी एल्डिंग अगार अगार एज। अब देखिए यहाँ पे स्पीसीज का नाम आ गया, तो यहाँ पे पूछा है कि एल्गी एल्डिंग अगार अगार एज, उस एल्गी का नाम बताइए जिससे अगार अगार तैयार होता है। अच्छा, इस पे आंसर भी नहीं लगाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिलेडियम हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। आंसर नहीं लगा है, लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे, एक मिनट, इसमें पूछ रहा है कि अगार अगार जो है, अगार अगार किस शैवाल से प्राप्त होता है, द एल्गी एल्डिंग अगार अगार, उस एल्गी का नाम बताइए जिससे अगार अगार आपका प्राप्त होता है। रोडोमोनिया है, जिलेडियम है, सही तो है। जिलेडियम मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, तो जिलेडियम आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, फिर कह रहा है कि अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगार अगार कहां से प्राप्त होता है, तो अगार अगार प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, जिलेडियम से भी प्राप्त होता है, ग्रेसिलेरिया से, अर्थात बोथ बी एंड सी, ए और बी दोनों आंसर सही होगा। कौन सा, जिलेडियम और जो है यहाँ पे ग्रेसिलेरिया, इसको सही कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा जो है आंसर लगाने में गलती कर दिया लड़का जो टाइप किया था, ठीक है। अगार अगार किससे, जिलेडियम से और ग्रेसिलेरिया, वो हमको लगता है ऊपर वाला जिलेडियम यहां लगा दिया और गलती कर दिया, बोथ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी मिस टाइपिंग का कमाल है, लेकिन कोई बात नहीं, सही हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फ्रॉम फूड एट द फ्लोरिडियन स्टार्च, कौन ऐसी एल्गी है जो अपना भोजन जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में अपना भोजन रखती है, इसे आपको बताना है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में रेड एल्गी अपना भोजन रखता है, कौन सा, रेड एल्गी रखता है। आपको बता दें रोडोफाइसी, रोडोफाइसी किसे कहते हैं, रेड एल्गी। लो, ऊपर जो प्रश्न पूछा था वो हो गया। रोडोफाइसी जो है वो आपका लाल शैवाल को कहा जाता है, और लाल शैवाल में फाइकोएरिथ्रिन, स्मॉल आर लिख करके आप फाइकोएरिथ्रिन लिखते हैं, स्मॉल आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक पाया जाता है। लाल शैवाल अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टार्च की संरचना होती है एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होती है, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन के समान होती है। Which algae was used by Kelvin and his co-workers in their experiment? केल्विन और उनके जो वर्कर्स हैं उनके एक्सपेरिमेंट में कौन सी एल्गी का फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसमें कौन सी एल्गी का उन्होंने उपयोग किया था। बहुत आसान सा प्रश्न है, बता दीजिए। केल्विन चक्र आप पढ़ेंगे, आगे हम ही आपको बताएंगे। C3 और C4 प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्लोरेला शैवाल के द्वारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। क्लोरेला शैवाल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताना सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोरेला, तो सही आंसर यहाँ पे क्लोरेला है। केल्विन के जो साथी थे अप्रकाशिक अवक्रिया से संबंधित रिएक्शन कर रहे थे C3 चक्र में, क्लोरेला शैवाल की सहायता से प्रदर्शित किए थे, ठीक है। अगार तथा एल्गिनिक, अगार तथा एल्गेनिक एसिड आर, अगार एंड एल्गेनिक एसिड आर, एल्गेनिक एसिड और अगार क्या है, एल्गेनिक अम्ल और अगार में तो आप कहेंगे फाइकोकोलाइड है। क्या है, फाइकोकोलाइड्स है। ये क्या होता है, कह रहा है तीन प्रमुख फाइकोकोलाइड्स पाए जाते हैं, एल्गिन तथा एल्गेनिक अम्ल तथा एल्गिनेट्स अगार और कैराजेनिन्स पाए जाते हैं, अधिकांशतः समुद्री शैवाल में पाए जाते हैं, ठीक है। एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन द, अब वही प्रश्न फिर घुमा कर क्या है, एल्जेनिक एसिड इज फाउंड इन द किसमें पाए जाते हैं, तो एल्जेनिक एसिड किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सेलवाल ऑफ द ब्राउन एल्गी, सेलवाल ऑफ द ब्राउन एल्गी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डी क्या सी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन तब भी सही, सेलवाल ऑफ द ब्राउन एल्गी आपका सही आंसर है। किसमें पाया जाता है, ब्राउन एल्गी के सेलवाल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए।
रेंडियर मास किसको कहा जाता है? रेंडियर मास जो है लाइकेन को कहते हैं। रेंडियर मास किसे कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं। एक्चुअली में मास शब्द जो यूज होता है ब्रायोफाइटा के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे रेंडियर मास लाइकेन को कहा जाता है। अब इसका एक मैटर ये फंस जाता है कि आपके पूछ लेता है कि किससे संबंधित है, तो रेंडियर मास एक्चुअली में लाइकेन से संबंधित है, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग ढूंढते हैं, साइंटिफिक नेम, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लेडोनिया रेंजीफेरना। क्या कहते हैं? क्लेडोनिया। क्लेडोनिया। और आप जान ही रहे हैं कैसे लिखा जाएगा जीन स्पीसीज का नाम, तो रेंजी और उसके बाद फिर फर्निया। फर्निया FER है, ठीक है, वो इस पे लिखने में दिक्कत होती है। तो क्लेडोनिया रेंजीफेरनिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह क्लेडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है जो मनुष्य में खाने के रूप में उपयोग होता है। क्या किया जाता है? खाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविक मांस शब्द का जो उपयोग होता है किसके लिए होता है? ब्रायोफाइटा के लिए होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मास? किसे हम लोग जो है रेंडियर मास के नाम से जानते हैं? अब इसका साइंटिफिक नाम यहां देखिए पूछ लिया गया, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जो है इसका साइंटिफिक नाम है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्लेडोनिया वाला हो गया, इसके बाद आगे बढ़ जाइए। रेंडियर मास इज ए लाइकेन यूज्ड एज ए फूड बाय मैन, दिस बिलोंगिंग टू द जीनस। या किस जीनस से बिलोंग करता है? सेम क्वेश्चन है, तीनों प्रश्न एक जैसा चल रहा है। कह रहा है रेंडियर मास जिसे मुख्य रूप से हम लोग जो है क्या कहते हैं, मनुष्य के खाए जाने वाला लाइकेन कहते हैं, यह किस जीनस से बिलोंग करता है? तो अभी मैंने कहा कि क्लेडोनिया रेंजीफेरिना इसका नाम है, तो किससे बिलोंग करेगा? क्लेडोनिया से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? क्लेडोनिया से बिलोंग करेगा। सही आंसर आपका क्लेडोनिया हो गया। लाइकेन आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, कह रहा लाइकेन जो है इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इकोलॉजिकली महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि जहां पे एयर पॉल्यूटेड होती है वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं, और ये पायनियर स्पीसीज होती हैं। इन्हें जेरी की डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, पायनियर स्पीसीज कह सकते हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या दिया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है दे आर एसोसिएटेड विद द माइकोराइजल। माइकोराइजल रूट के साथ कौन जुड़ता है? फंजाई के साथ रूट का डेवलपमेंट होता है, तो ये गलत है। फंजाई एल्गी जुड़ेंगे तब लाइकेन बनेगा, तो ये गलत है। दे आर एसोसिएटेड विद द एल्गी एंड फंजाई, ये तो सही है। ये किसके संयोजन से बनते हैं? एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से लाइकेन बनते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न लाइकेन के बनने से नहीं है, इकोनॉमिकल वैल्यू से। तो इन दोनों के मिलने से इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। हाँ ठीक है भाई, ये एक वो है, रिलेशनशिप है, लेकिन इससे कोई लाभ की बात नहीं है। आगे आइए, दे आर पाइनियर एयरलिस्ट शेल्टर ऑन वारंट्री एंड पासेस जीरो कंडीशन, तो सबसे सही आंसर यही। कह रहा लाइकेंस बंजर शुष्क चट्टानों पर उग सकते हैं, अतः ये प्रारंभिक कॉलोनाइजर यानी पाइनियर्स, कॉलोनी बनाने वाले पाइनियर्स होते हैं। इस प्रकार के पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो मैंने शुरुआत में बताया कि ये जहां एयर पॉल्यूटेड होती नहीं होती वहां पे ये ग्रो करते हैं। नंबर ऑफ पायरिनोइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज, यूलोथ्रिक्स में पायरिनोइड्स और क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं? वन क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनोइड्स, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और कुछ क्या होते हैं? पायरिनोइड्स होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ पायरिनोइड्स होते हैं। इसके बाद आ जाइए, पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ, पायरिनोइड्स किसके बने होते हैं? पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ, आपको बताना है किसके बने होते हैं। पायरिनोइड्स जो है प्रोटीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? नेचर से प्रोटीनियस होते हैं। तो यहां पे देखिए कह रहा है कोर ऑफ द स्टार्च सराउंडेड, नहीं आप शीथ ऑफ द प्रोटीन, नहीं प्रोटीन शीथ से नहीं कवर, ये प्रोटीनियस सेंटर होता है सराउंडेड बाय द स्टार्च शीथ, प्रोटीन सेंटर में पाई जाती है और स्टार्च शीट से ढके होते हैं। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर्चिगोनियम इज एब्सेंट, कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें से आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है? तो आर्चिगोनियम किसमें नहीं पाया जाएगा? स्पायरोगायरा में। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ये एल्गी है, बाकी सभी क्या है? उससे हायर ग्रुप के मेंबर हैं।
आर्चिगोनियम मादा स्त्री जनन अंग होते हैं। ये संरचनाएं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। लाइकेन में ऐसी संरचनाएं अनुपस्थित होते हैं, लाइकेन और शैवाल में ऐसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, अतः इनका उपयोग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। किसमें? स्पायरोगायरा में, चूंकि ये एल्गी। अकॉर्डिंग टू फ्रीज, कारा बिलोंगिंग टू द क्लास, कह रहा है फ्रीज के अकॉर्डिंग कारा किसमें क्लोरोफाइसी का सदस्य होता है। ये तो सब लोग जानते हैं, कारा जो है किसका सदस्य है? क्लोरोफाइसी का सदस्य है। हमारी एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है जब हम उसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, फ्रीज के अनुसार जो है, फ्रीज के अनुसार जो है कारा किससे संबंधित है? तो हम कह देंगे किससे संबंधित है? क्लोरोफाइटी से या क्लोरोफाइसी से संबंधित है। फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ, फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं? अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, फाइकोलॉजी जो है एल्गी की स्टडी को कहते हैं। फाइकोलॉजी किसको कहते हैं? एल्गी की स्टडी को। और माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो माइकोलॉजी जो है फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। फ्रिश है गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ, फ्रिश के द्वारा किसका क्लासिफिकेशन दिया गया था? तो फ्रिश के द्वारा जो है किसका क्लासिफिकेशन दिया गया था? एल्गी का। ठीक है, इन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था और इन्होंने एल्गी के क्लासिफिकेशन को, फ्रिश के द्वारा जो क्लासिफिकेशन 1935 में दिया गया था, वह क्लासिफिकेशन के अनुसार शैवाल समुदाय को इन्होंने कुल 11 क्लासों में बांटा था। कितने क्लास में? 11 वर्गों में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, क्लासों में डिवाइड कर दिया था, जिनमें से क्लोरोफाइसी के अंतर्गत जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी, ऐसे बहुत से हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी 11th की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 3 की चर्चा की गई है। तो इन्होंने कुल कितने क्लास बांटे हैं? 11। हमें जो बताना है, फ्रीज है गिवन क्लासिफिकेशन, तो फ्रीज किसके क्लासिफिकेशन दिए थे? तो एल्गी के क्लासिफिकेशन को दिए थे, जिसके कुल 11 क्लास बनाए थे। साइफिलिया इन लाइकेन आर एनालॉगस टू, एनालॉगस है, साइफिलिया किसके समान है? किस संरचना के समान है? क्योंकि साइफिलिया एनालॉगस में क्या करता है? गैसीय विनिमय करता है, रिस्पायरेटरी अंग के समान होता है। और अगर हायर प्लांट की बात करें तो गैसियस एक्सचेंज का काम कौन करता है? गैसियस एक्सचेंज का काम लीफ के ऊपर पाए जाने वाले स्टोमेटा करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। साइफिलिया lichens are analogous to stomata. A algae which show false branching is, एक एल्गी है जो false branching को दर्शाता है। एल्गी which show false branching is, उसे क्या कहते हैं? साइटोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोनीमा कहा जाता है, साइटोनीमा कहा जाता है। साइटोनीमा साइनोफाइसी वर्ग का तंतुवत शाखित नीली हरी शैवाल है। मिथ्या शाखा यानी की उपस्थिति साइटोनीमा का एक विशेष गुण है, यह तंतु के विभाजन के फलस्वरूप बनता है। उसके बाद आगे बढ़िए। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन शोन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है? डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है? सारगासम में। किसमें पाई जाती है? सारगासम में पाई जाती है। डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है? सारगासम में पाई जाती है। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन, सेक्स ऑर्गन और मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज किसमें एब्सेंट होती हैं? सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन, तो सही आंसर हो जाएगा साइनोफाइसी। किसमें? साइनोफाइसी में। किसमें होती हैं? साइनोफाइसी में होती हैं। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल जो हैं होती हैं वो किसमें होती हैं? साइनोफाइसी में होते हैं। साइनोफाइसी नीलहरित शैवाल और प्रोकैरियोटिक को कहा जाता है। ये जो है किसमें पाए जाते हैं? उसके बाद गंग्रोसिरिया, किसको? गार्गो सॉरी ये स्पेलिंग नहीं, गैंग्रोसिरा, गैंग्रोसिरा जो है अवस्था पाई जाती है। अजीब अजीब नाम है। गैंग्रोसिरा अवस्था पाई जाती है किसमें? तो गैंग्रोसिरा स्टेज इज फाउंड इन, गैंग्रोसिरा अवस्था या स्टेज किसमें पाई जाती है आपको बताना है। गैंग्रोसिरा स्टेज वाकेरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वाकेरिया में पाई जाती है। यह एक अलिंगी जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। इस अवस्था में सिस्ट में जीवद्रव्य विभाजित होकर के केंद्रीय अमीबॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनके ऊपर सिस्ट वॉल भी पाई जाती है।
सिनगेमी इन इन एल्गी अकर्सिन, एल्गी में सिनगेमी किसमें होती है? तो जाहिर सी बात है सिनगेमी किसमें होगी? एल्गी में, वाटर में होती है। When one passive gametes of ectocarpus is surrounded by several active gametes, the phenomena is called as, कह रहा है when one passive gametes of ectocarpus is surrounded by several active gametes, the phenomena is called as, ऐसी phenomena को क्या कहते हैं? बताइए। क्लैम कनेक्शन, क्या कहा जाता है? क्लैम कनेक्शन या क्लैम फॉर्मेशन। कह रहा है जब, प्रश्न क्या है इसकी हिंदी देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन वन पैसिव गैमीट, जब एक पैसिव गैमीट, कह रहा जब एक पैसिव गैमीट, व्हेन वन पैसिव गैमीट ऑफ एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस की किससे जुड़े होते हैं? एक्टोकार्पस का एक पैसिव युग्मक जो है या गैमीट जो है क्रियाशील युग्मक से घिर जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लैम फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैम फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, क्लैम फॉर्मेशन कहा जाता है इसे। ठीक, इसे क्लैम फॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए, एक्टोकार्पस जो होता है एक भूरा शैवाल यानी ब्राउन एल्गी के अंतर्गत आते हैं। इनमें एक अक्रिय युग्मक के कई क्रियाशील युग्मक के घिरने की प्रक्रिया क्लम फॉर्मेशन कहलाती है। क्लम फॉर्मेशन बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में होता है। किसमें होता है? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में क्लम फॉर्मेशन की घटना देखी जाती है। ठीक, इन्हें डाइकैरियोफेज अवस्था में होती हैं। आगे बढ़िए। क्लोरोफाइसी ए प्लस सी, मतलब क्लोरोफाइसी वर्ग में ए और सी कार्य, क्लोरोफाइसी में ए प्लस सी आर फाउंड इन, क्लोरोफाइसी में ए और सी किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफाइसी नहीं, क्लोरोफिल ए और सी किस में पाया जाता है? फियोफाइसी में। रोडोफाइसी में क्या पाए जाते हैं? स्मॉल ए, क्लोरोफिल कौन सी होती है? ए और डी पाई जाती है। क्लोरोफाइसी में क्या पाया जाता है? ए और बी पाई जाती है। फियोफाइसी में क्या पाया जाता है? ए और सी पाया जाता है। रोडोफाइसी को कहते हैं रेड एल्गी, फियोफाइसी कहते हैं ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी कहते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक, तो इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो उसके हिसाब से क्लोरोफिल ए और सी, एसी में रहने वाले लोग कैसे हो जाते हैं? ब्राउन हो जाते हैं, तो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। अगला है आपका परमेलिया लाइकेन बिलोंगिंग टू, परमेलिया लाइकेन किससे बिलोंग करते हैं? परमेलिया लाइकेन बिलोंगिंग टू, तो परमेलिया लाइकेन जो है फोलियोज लाइकेन से बिलोंग करते हैं। आकार के आधार पर लाइकेन तीन प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टोज। क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रुक्टोज। परमेलिया एक फोलियोज लाइकेन है जिसका आकार चपटा और चौड़ी पत्ती की तरह होता है। Which of the following is harmful lichen? कौन ऐसा है जो हार्मफुल लाइकेन है? इन चार में से बताइए। तो यहां दिया गया अम्ब्लिकेरिया, लिथेरिया, और उसके बाद क्लेडोनिया और उस्निया। तो यहाँ पे लिथेरिया जो है ये आपका नुकसानदायक एल्गी के रूप में यानी हार्मफुल लाइकेन्स के रूप में जाना जाता है। लेथारिया बुल्पिना नुकसानदायक शैवाल होता है। यह एक प्रकार का जहरीला है जिसे बोल्फ मास कहते हैं। लिथेरिया को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? जिसके लिए मैंने ये पढ़ा है, बोल्फ मास के नाम से जाना जाता है, बोल्फ मास के। ठीक है, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बोल्फ मास? ये देखिए आ गया ना वही प्रश्न, उसका व्याख्या यहाँ पे। बोल्फ मास किसे कहा जाता है? तो लिथेरिया बुल्पाइना को क्या कहते हैं? बोल्फ मास के नाम से जानते हैं। आ गया ये यहाँ पे, तुम इधर चलो भाई, हाँ आ जाओ, हाँ आगे हट। ड्यूरिंग रेन द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय। कह रहा जब बरसात का सीजन आता है तो पृथ्वी जो है फिसलने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है साइनोफाइसियन एल्गी। कौन होते हैं? साइनोफाइसियन एल्गी होते हैं। इसका मुख्य कारण कौन होता है? साइनोफाइसियन एल्गी हो जाते हैं। और उसके बाद है म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एल्गी क्लास। म्यूरेमिक एसिड जो है
म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एल्गी क्लास। कह रहा शैवाल वर्ग जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में मुरैमिक अम्ल उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइनोफाइसी। उसे क्या कहते हैं? साइनोफाइसी कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल क्या होती है? हेप्लॉन्टिक टाइप की होती है। कैसी होती है? हेप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है। उसके बाद आगे आते हैं क्लेमाइडोमोनास शो। क्लेमाइडोमोनास शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किसको? तो क्लेमाइडोमोनास शो ऑल द एबव। किसको किसको प्रदर्शित करते हैं? आइसोगैमस टाइप के, एन आइसोगैमस टाइप के और ओगैमस टाइप के जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। और इनके गैमीट्स आइसोगैमस होते हैं, एन आइसोगैमस होते हैं, ओगैमस होते हैं। अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑल ऑफ दीज कह देते हैं। क्लेमाइडोमोनास अपने आप में प्रदर्शित करते हैं। Asexual reproduction in Chlamydomonas takes place by the means of। Asexual reproduction Chlamydomonas में पाए जाते हैं। किसके द्वारा पाए जाते हैं? तो जो स्पोर के द्वारा पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में किससे होते हैं? तो जो स्पोर से होते हैं। ये तो आप लोग बीएससी में पढ़ के आए। आगे इन ब्लू ग्रीन एल्गी, अगर हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में? तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइट क्या होती है? क्रोमेटोफोर पाया जाता है। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में चर्चा किया गया है। नीली हरी शैवाल को साइनोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। यह मुनरा जगत में आता है। ये प्रोकैरियोट होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है। और इनका जो प्रकाश जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, सी फाइकोसाइनिन होता है। क्या होता है? सी फाइकोसाइनिन होता है। सी फाइकोसाइनिन होता है। फाइकोसाइनिन होता है। सी फाइकोसाइनिन होता है जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड तथा फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द क्लासिफाइड इनटू। ब्लू ग्रीन एल्गी किससे क्लासिफाइड होता है? तो साइनोफाइटा से। किससे क्लासिफाइड होता है? साइनोफाइटा से। उसके बाद फाइकोजेंथिन इज मेन पिगमेंट इन। फाइकोजेंथिन जो है मेन पिगमेंट है। फाइकोजेंथिन इज द मेन पिगमेंट इन। फाइकोजेंथिन जो है मेन पिगमेंट है किसमें? तो कह रहा है एक्टोकार्पस में। किसमें है? एक्टोकार्पस में। Which of the following lack in the true nucleus? कह रहा किसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं? किसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी में ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक मिनट, सॉरी, यहां पे देखिए कह रहा है कि which of the following lack किसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो गलत अर्थ का अनर्थ मत करिए। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है क्या होता है? सही न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाँ याद आ गया। ऐसे ही मैं वायरस वाला क्वेश्चन करा रहा था इसके पहले वाले सेट में। जितने लोग देखे हैं मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसे मैंने पढ़ा और पढ़ करके मैंने लुई पास्चर को टिक लगा दिया। अब शायद मैंने गलत लगाया या क्वेश्चन में गलत लगा, मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगा। तो अभी मैं पढ़ा रहा था तो मुझे याद आया। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, नाम तो मैं उनका मिस कर रहा हूं, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। तो बेजरिंग ने उसको जो है वहां पे जो सही आंसर था बेजरिंग था और हमने शायद लुई पास्चर लगा दिया था। तो वो क्वेश्चन उन्होंने कमेंट किया था। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उसे देखा और तुरंत कमेंट किया। इससे क्या होता है ना कि जब आप उसको एक बार नजर में डाल देते हैं, मैं वो दोनों प्रश्न करवा दूंगा किसी श्रृंखला में, किसी पेपर में डाल के करवा दूंगा। तो वो दोनों क्वेश्चन आगे पीछे थे और दोनों में फ्लो में आंसर गलत लग गया। लुई पास्चर ऊपर बोल के नीचे भी लगवा दिया। तो याद रखिए, जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा लैक और उसके बाद लैक छोड़ करके कह रहा हूं कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो लैक नहीं पाए जाते हैं किसमें? न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्योंकि ये क्या होता है? प्रोकैरियोट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्पीड का मैटर ये होता है ना कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा टाइम पास ना करूं। हर समय इस समय सबका काम है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन कोचिंग में सब व्यस्त हैं, किसी तरह समय निकाल के पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जब पढ़ रहे हैं ना, मैं यहाँ बकवास करने में खत्म करूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा फोकस होता है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अच्छा, जहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आगे करवा ही दे रहा हूँ। जैसे देखिए ग्रेसिलेरिया का करवा दिया, यहाँ पे क्लोरोफाइसी वाला करवा दिया, ब्रायोफाइसी वाला, सबका मतलब फियोफाइसी का करा दिया, रोडेप्सिन वाला करवा दिया, फाइकोएरिथ्रिन वाला करवा दिया। जो ऊपर क्वेश्चन आए नीचे उसका मैंने करवा दिया। जैसे आप देखिए फिर वही क्वेश्चन है, which of the following algae
इज बीइंग यूज्ड टू द स्पेस रिसर्च, कौन सा है जो स्पेस के रिसर्च के लिए उपयोग किया जाता है? क्लोरेला है। Which among the following is not an example of prokaryotic cell, कह रहा कौन सा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नॉट लगा हुआ है, याद रखिएगा, नहीं है। ठीक, तो क्लोरेला जो है ये नहीं होगा क्योंकि ये एल्गी है और एल्गी किस में आता है? यूकैरियोट में। बाकी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है तो ये रहेगा, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट रहेगा, नास्टाक, एनाबीना ये सब प्रोकैरियोट में आते हैं, रहेंगे। ठीक है, एल्गी डेट कैन बी यूज्ड एज फूड, कह रहा है एल्गी ऐसा कौन सा है जिसे हम लोग फूड के लिए यूज करते हैं? तो अल्बा है, सारगासम है, लेमिनेरिया है, सभी को फूड के लिए यूज में लाया जाता है। लाइकेन ग्रोन ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, कह रहा ऐसे लाइकेन्स जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें सेक्सिकोलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। कह रहा ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। आगे बढ़िए, उसके बाद आर्चिल, आर्चिल ए ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम, आर्चिल जो है एक ब्लू डाई है, एक कहां से प्राप्त की जाती है आपको बताना। आर्चिल जो है एक ब्लू डाई है और ये कहां से प्राप्त होती है इसे आपको बताना है। तो आर्चिल जो है ब्लू डाई है और ये कहां से प्राप्त होती है? तो ये है सेटरेरिया आइसलैंडिका, सेटरेरिया आइलैंडिका से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? सेटरेरिया आइलैंडिका से जो है, कौन सी डाई है? देख लीजिए, सेटरेरिया आइलैंडिका से जो है डाई प्राप्त होती है और इस डाई को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बता दिए। इस डाई का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। सेटरेरिया आइसलैंडिका का लाइकेन है जिससे आइलैंड मास, इसे क्या कहते हैं? आइलैंड मास के नाम से भी जाना जाता है, इसे आइलैंड मास के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है आर्किल नामक पदार्थ से निकलता है और वहां से जो है, ठीक है, बाकी तो वही है, ब्लू कलर का डाई होता है। व्हिच इज ए लाइकेन, लाइकेन कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए ट्रप्ट मास है, बॉग मास है, आइलैंड मास है और पीट मास है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाइकेन कौन है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका जो लाइकेन होगा, ये ट्रप मास नहीं होगा, ये गलत लग गया है, आइलैंड मास होगा। अभी ऊपर मैंने वही प्रश्न बताया, तो सही आंसर हो जाएगा आइलैंड मास। आइलैंड मास किसे कहा जाता है? तभी आपने बताया, सेटरेरिया आइलैंडिका को आइलैंड मास कहते हैं और इससे ब्लू डाई बनाई जाती है। ठीक है, ये आंसर गलत लग गया है। मैं जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं मैं उन सबके आंसर सही कर दूंगा। पीडीएफ में एक बार फिर से मैं फाइनल चल के मैं उसका वो कराऊंगा। आपके पास पीडीएफ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन प्रश्नों के आंसर आप सही कर लीजिए। अभी तक 3 प्रश्न के आंसर गलत मिले हैं, 2 पिछले पेपर में एक मिला था, 3 इसमें मिले हैं, 4 मिल गए हैं। मैं चारों का आंसर सही करके जिनको भेजा गया उन्हें मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एल्गी, कह रहा कौन इसमें से एल्गी है आपको ये बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गी, इसमें से एल्गी कौन है? एप्पल मास, आयरिस मास, क्लब मास और रेंडियर मास। एल्गी कौन है? आयरिस मास जो है ये एल्गी है। आयरिस मास एक प्रकार का शैवाल होता है। इसका नाम जो होता है, इसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिप्स। इसका नाम क्या है? कॉन्ड्रस और जो है क्रिप्स, कॉन्ड्रस क्रिप्स इसका नाम होता है। इसे खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वास्तव रूप से यह मांस का प्रयोग ब्रायोफाइटा शब्द के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे मांस हैं जो अलग अलग लोगों में भी पाए जाते हैं। पैरासाइट एल्गी सिफेलोरोस, कह रहा पैरासाइट एल्गी सिफेलोरोस जो है वो किससे संबंधित है? तो क्लोरोफाइसिस से संबंधित है। सिफेलोरोस किससे संबंधित है? क्लोरोफाइसिस यानी ग्रीन एल्गी से संबंधित है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाए जाते हैं? तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाए जाते हैं? तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्टोकार्पस में पाए जाते हैं। Which of the following is not association with the oscillatoria, कह रहा कौन सा ऐसा है जो एसोसिएशन है ऑसिलेटोरिया का संबंधित नहीं है, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है, ये बताना है कौन सा ऐसा है जो ऑसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है। तो वो हो जाएगा ज़ूस्पोर। ठीक, आगे आइए। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉल्ड बाय,
चाय में लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? रेड रस्ट ऑफ टी इज काज्ड बाय किसके द्वारा होता है आपको बताना है। तो सिफिलोरोस वर्सिसेंस से होता है। किससे होता है? सिफिलोरोस वर्सिसेंस से होता है। सिफिलोरोस वर्सिसेंस से होता है रेड रॉट डिजीज इन टी। क्या होता है? रेड रॉट डिजीज इन टी के पौधे में होता है। चाय का लाल कीट रोग सिफेलोरोस वायरसेंस के द्वारा होता है। आपको बता दें यह एक प्रकार का हरा शैवाल है। ये क्या है? हरा शैवाल है। और ये जो है चाय और कॉफी की पत्तियों का परजीवी होता है। द आर्गन बाय व्हिच यूलोथ्रिक्स इन अटैच टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड। यूलोथ्रिक्स जिस सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है आपका, क्वाड्रीफ्लेजेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर इज फाउंड इन। क्वाड्रीफ्लेजेट कंडीशन जूस्पोर में किस में पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। अमीबॉयड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स ऑफ एल्गी आर कॉल्ड। अमीबॉयड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट एल्गी के क्या कहलाते हैं? एप्लेनोगैमीट कहलाते हैं। नॉन मोटाइल होगा ना? हाँ, नॉन मोटाइल होगा तो एप्लेनोगैमीट कहलाएगा। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल। उसके बाद न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल आर फाउंड इन। न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल किसमें पाए जाते हैं? कारा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कारा में पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल्स आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन। कहला ग्लोब्यूल और नोक्यूल जो हैं ये दोनों मेल और फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन हैं। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल्स आर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं। और किस में पाए जाते हैं? तो ये कारा में पाए जाते हैं। कह रहा यूलोथ्रिक्स में यहाँ पे ये कारा के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन से? ग्लोब्यूल हैं और लोक्यूल हैं। ये याद रखने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तो कारा में लिंगी जनन के लिए यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विकसित अंड विकास में ये दोनों का नाम आता है। तो वो आप बाद में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पाइए, आयल इज द रिजर्व फूड इन। आयल जो है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आया यहाँ पे निकलता है। किसके अंतर्गत? तो वो है बाउकेरिया। बाउकेरिया आपका सही आंसर आ जाता है। बैकेरिया कहते हैं, बाउकेरिया कहते हैं, बाउकेरिया सही आंसर हो जाता है। बाउकेरिया को फ्रीस नामक वनस्पति शास्त्री ने जेंथोफाइसी वर्ग में रखा है। इस वर्ग के शैवाल में संग्रहित भोजन तेल तथा लाइकोसिन नामक पदार्थ होते हैं। अन्य सभी विकल्प जो हैं किससे संबंधित है? क्लोरोफाइसी वर्ग से संबंधित होते हैं। आगे आइए, द प्लांट ऑफ ब्रैट्रैकोस्पर्मम अपीयर्स बीडेड ड्यू टू। कह रहा प्लांट में ब्रैट्रैकोस्पर्मम में जो मणिका युक्त संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन। पाल्मेला स्टेज किसमें पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स में। पाल्मेला स्टेज किसमें पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स में। इन व्हिच स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास द सेल ऑफ पाल्मेला स्टेज डेवलप हेमेटोक्रोम एंड बिकम्स नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हेप्नोस्पोर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी नाइवेली। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सी नाइवेली। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नास्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ। तो म्यूकोपेप्टाइड किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द नास्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड किसकी बनी है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। उसके बाद है ऑक्सोस्पोर आर फाउंड इन। ऑक्सोस्पोर किसमें पाया जाता है? तो वेस्लियोफाइसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वेस्लियोफाइसी में पाया जाता है। मोटाइल सेल विथ फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन। मोटाइल सेल विथ फ्लैजिला ऑल टुगेदर एब्सेंट इन साइनोफाइसी। किसमें? साइनोफाइसी में। द एल्गी बैट्रैकोस्पर्मम इज। वह एल्गी जो बैट्रैकोस्पर्मम है उसे क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर लिथोफाइटिक। द रेड एल्गी दैट इज नाइदर रेड इन कलर नॉर मैरीन। कह रहा रेड एल्गी जो तो ना तो लाल है और ना ही मैरीन है। कह रहा रेड एल्गी जो ना तो लाल है
और ना ही मैरीन है, उसे क्या कहते हैं? कह रहा रेड एल्गी दैट इज नाइदर रेड नार कलर नार मैरीन। कह रहा है कि रेड एल्गी बताना है, तो ये वह रेड शैवाल जो ना तो लाल है और ना ही समुद्री है, वो आपको बताना है। तो सही आंसर कौन है? बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम क्या है? रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला लाल शैवाल है। एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरिडियन स्टार्च एंड स्टोर प्रोडक्ट दैट लैकिंग फ्लैजिलेटेड सेल बिलोंगिंग टू द क्लास, किससे है? रोडोफाइसी से। किससे संबंधित है? रोडोफाइसी से। फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व इन, किसमें पाया जाता है? रोडोफाइसी। ये आ गए सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहां पे फिर देखिए कार्पोस्पोर ऑफ द बट्रैकोस्पर्मम में, ये भी एनसीईआरटी का है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल। द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज, एपिकल सेल एक्टोकार्पस का कैसे होता? पॉइंटेड होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू है अभ्यास, बताइए। विच एल्गी एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कौन सा एल्गी ऐसा है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है? वो है एक्टोकार्पस। द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन ऑफ एल्गी इज एग्जिबिटेड बाई, तो एकाइनिट्स टाइप का। कैसा होता है? एकाइनिट्स टाइप का होता है। और उसके बाद इन एल्गी द टर्म एस्कोमेटा रिफर्स टू एस्कोकार्प, एल्गी में एस्कोमेटा जो टर्म है किससे संबंधित है? एस्कोकार्प से। ए फेनोमेना ऑफ हेलोटिज्म इज सोन इन, हेलोटिज्म किसमें दिखाई प्रदर्शित होता है? लाइकेंस में प्रदर्शित होते हैं। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय, लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में परफॉर्म होते हैं? तो फंजाई में परफॉर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेन में किस में परफॉर्म होते हैं? तो फंजाई में परफॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कह रहा है कि आपको बता दें कि जो ये हैं दोनों लाइकेन और एल्गी से मिलकर के बनते हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? फंजाई में प्रदर्शित होता है। आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका ब्रायोफाइटा का क्वेश्चन। हम लोग चले हैं कहां से? 250 से पहुंचे कहां हैं? 329 पे। हमें पहुंचना कहां है? 125 इसमें ऐड करना है, तो यहां पे हम पहुंच जाएंगे 5 पे और 7 पे और यहां पे 3 पे, 375 पे। अर्थात अभी हमें 50 प्रश्न और चलने हैं, ठीक है। 329 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंड द एक्वेटिक स्पीसीज, ब्रायोफाइटा की बात हो रही है। ब्रायोफाइटा आप सब जानते हैं लैंड पे पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें से एक्वेटिक स्पीसीज है, उसके बारे में आपको बताना है। रिक्सिया गैंगिटिका है, रिक्सिया डिस्कलर है, रिक्सिया जो है बिलेरेडी है और रिक्सिया फ्लूटेंस है। तो सही आंसर है रिक्सिया फ्लूटेंस जो है आपका ए एक्वेटिक एल्गी के अंतर्गत आता है। रिक्सिया फ्लूटेंस आपका किसके अंतर्गत आता है? ब्लू यहाँ पे रिक्सिया फ्लूटेंस आपका ये एल्गी जो है ये तालाबों और झीलों में पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक एल्गी एक्वेटिक ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एल्गी एल्गी लगातार दिमाग में चल रहा है, उसको हटाइए। Who is the considered to the father of Indian biology, तो ये आपका एक तो इंपॉर्टेंट क्या है? फिक्स क्वेश्चन है, ये हर बार आता ही है एग्जाम में, टीजीटी का फिक्स क्वेश्चन है, तो इस बार भी आएगा। यस आर कश्यप, इसे बिना पूछे बिना समझे आप रट के रखिए, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। Who introduced the term ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्रायोफाइटा शब्द पहली बार किसने दिया था? ये बताइए, किसने ब्रायोफाइटा शब्द को पहली बार दिया था? परिभाषा जो है ब्रायोफाइटा शब्द को सर्वप्रथम जो है ब्रांड महोदय ने दिया था, और ये घटना है 1894 की। कब की घटना? माफ करिएगा, 1864 ईस्वी में ब्रांड महोदय ने ब्रायोफाइटा का नाम ब्रायोफाइटा दिया था। ब्रायोफाइटा महोदय, ये जो ब्रांड महोदय हैं, इन्होंने एक कार्टिलिडनी कहा, इन्होंने इसे ब्रायोफाइटा क्या कहा था? एक कार्टिलिडनी के नाम से कहा था, एक कॉटिलिडनी इसको कहा था, ठीक है। जिसे शैवाल, कवक, लाइकेन और मांस सम्मिलित थे। बाद में कौन सिम्पसन आए और सिम्पसन ने ब्रायोफाइटा के एक अलग विभाग बना दिया और ब्रायोफाइटा अलग हो गया। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर,
जो फ्यूनेरिया है उसमें पेरिस्टोम टीथ क्या होती है आपको ही बताना है। इन फ्यूनेरिया पेरिस्टोम टीथ आर आपको बताना क्या होता है, तो किस प्रकार का होता है टीथ जो है किस प्रकार का होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आर्थोडोंट टाइप का। कैसा होता है? आर्थोडोंटस टाइप का होता है, आर्थोडोंटस टाइप का होता है। नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया आर, बताइए नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज कितने होते हैं? 32 होते हैं। कैसे होते हैं? 16-16 के कतार में पाए जाते हैं। कह रहा प्रमुख दांत, जिसे प्रमुख दांत कहते हैं, ये इनकी कुल संख्या 32 होती है और 16-16 की कतारों में पाए जाते हैं। कुल संख्या 32 होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली, थोड़ा स्पीड से चला जाए। इन फाउंड इन किस में पाया जाता है? मॉसेस में पाए जाते हैं। अब थोड़ा स्पीड से कर लीजिए कुछ देर। इन विच ग्रुप ऑफ द, चूंकि 1 घंटे में खत्म भी करना, 50 मिनट हो गया, नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक है। चलिए, इन विच ग्रुप ऑफ द प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा से कौन बिलोंग करता है? तो ब्रायोफाइटा बिलोंग करता है। रिक्सिया एंड मार्केंसिया आर द प्लेस्ड इन, रिक्सिया और मार्केंसिया को कहां प्लेस किया गया? ब्रायोफाइटा में प्लेस किया गया है। Isobilateral arrangement of the spore in the spore tetrads is reported in which plant? Rixia personae। और उसके बाद है नर्स सेल आर फाउंड इन, नर्स सेल किस में पाई जाती है? रिक्सिया में पाई जाती है नर्स सेल। ब्रायोफाइटा आर, ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? एम्फीबियस नेचर के होते हैं, एम्फीबियन की तरह व्यवहार करते हैं। ये लैंड पे रहते हैं और वाटर में रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं। प्लांट ग्रुप का एम्फीबिया भी कहा जाता है इसे। द बिगेस्ट ब्रायोफाइटा इज, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो वो है डाउसोनिया। बड़ा ब्रायोफाइटा कौन है? डाउसोनिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायोसियस स्पीसीज, कौन से ऐसी है जो डायोसियस स्पीसीज है? तो ये हो जाएगा आपका डायोसियस स्पीसीज कौन है? रिक्सिया हिमालयंसिस। उसके बाद आ जाते हैं एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया का एंथ्रोजॉइड कैसा है? बाई फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है? बाई फ्लैजिलेटेड होता है। ब्रायोफाइटा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, ब्रायोफाइटा को हम लोग एल्गी से अलग रखते हैं क्योंकि पॉसेस आर्चिगोनियम एंड स्टेराइल सेल, इसमें आर्चिगोनियम पाए जाते हैं और उसके साथ साथ विथ आउटर स्टेराइल सेल पाए जाते हैं। इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या होती है? तो ऑलवेज डिप्लॉयड होती है। उसके बाद आइए द गैमेटोफाइट फेज ऑफ द ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, तो ये कौन होता है? गैमीट होते हैं। हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइट स्टेज इज सीन इन, हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफाइट स्टेज इज सीन इन एंजियोस्पर्म, किस में देखे जाते हैं? एंजियोस्पर्म में देखे जाते हैं। इन फ्यूनेरिया द कैल्ट्रिस इज फॉर्म इन फ्यूनेरिया कैल्ट्रिस इज फॉर्म इन आर्चिगोनियम। व्हिच पार्ट ऑफ द फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड, फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट हैप्लॉइड होता है? तो कैलिप्ट्रिस जो है हैप्लॉइड होता है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे द कैलोप्ट्रिस ऑफ द मास स्पोरोफाइट इज हैप्लॉइड, किस नेचर का होता है? हैप्लॉइड नेचर का होता है। और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा इज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का होता है? ओगैमस टाइप का होता है। ए ब्रायोफाइट डिफर्स फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन, एक ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से डिफर होता है लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू के कारण। द डाइसेंस ऑफ मॉस कैप्सूल टेक प्लेस बाय द रैप्चर ऑफ द फॉलोइंग, अपरकुलम, किसके टूटने से होता है? अपरकुलम के टूटने से। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन, एपोफाइसिस किस में प्रेजेंट होता है? तो मॉसिस में प्रेजेंट होते हैं। एपोफाइसिस किस में प्रेजेंट होते हैं? मॉसिस में। द एयर कैविटी ऑफ द कैप्सूल ऑफ मॉस आर, द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ द मॉसिस ऑफ द पार्सियन with the delicate standard of the cell, these are called the
ट्रेबिकुली, उसे क्या कहते हैं? ट्रेबिकुली कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मास, किसे ट्रू मास कहा जाता है? बॉग मास को ट्रू मास कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, रेंडियर मास लाइकेन में कहा जाता था, क्लब मास और स्पाइक मास को ट्रू मास नहीं कहा जाता, बॉग मास को ट्रू मास कहा जाता है। पीट मास इज, पीट मास क्या है? स्फेगनम है, घबराइए मत, इसकी व्याख्या मैं करूंगा, ठीक है। बोग मास और पीट मास इज द नेम गिवन बाई, बोग मास और पीट मास जो है किसको कहा जाता है? बोग मास और पीट मास जो है किसे कहते हैं? स्फेगनम को। बोग मास और पीट मास किसे कहते हैं? स्फेगनम को। पीट मास इज ए स्फेगनम, पीट मास किसका नाम है? स्फेगनम का नाम है। The simplest sporophyte among bryophytes is found in, simplest sporophyte among bryophytes is Rixia। और उसके बाद है स्पोर सैक ऑफ द फ्यूनेरिया इज फॉर्म बाय, स्पोर सैक फ्यूनेरिया का कैसा होता है? एंडोथीसियम टाइप का होता है। कार्ड मास इज कॉमन नोन एज, फ्यूनेरिया को कॉर्ड मास के नाम से जाना जाता है। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स किसमें पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। Chloroplast with the pyrenoids are characteristic feature of the cell of the thallus is एंथोसिरास। उसके बाद स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन, स्यूडो इलेटर किस में पाया जाता है? एंथोसिरास में पाया जाता है। द सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू इन सर्टेन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइटा इज, तो उसे क्या कहते हैं? कालुमेला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कालुमेला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा द प्रोटोनीमा डेवलप्स इन लाइफ साइकिल which one of the following, तो कौन हो जाता है? फ्यूनेरिया हो जाती है। मॉस स्पोर जर्मिनेटेड टू द फर्न, मॉस स्पोर जर्मिनेटेड टू द फर्न, प्रोटोनीमा। और उसके बाद आ जाते हैं नेम ऑफ द ब्रायोफाइट्स इन व्हिच द स्पोरोफाइट्स इज डिटर्मिनेट ऑफ इन ग्रोथ, तो एंथोसिरास। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं फ्यूनेरिया और रिक्सिया में उसे क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया कहते हैं। प्रोटोनीमा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा जो लाइफ साइकिल में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्यूनेरिया कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इन सीटो जर्मिनेशन, किसमें इन सीटो जर्मिनेशन जो है शो होता है? तो पीलिया में, किसमें? पेलिया स्टेज में इन सीटो जर्मिनेशन शो होता है। उसके बाद रेट्रॉर्ड सेल आर फाउंड इन परमेला, रेट्रॉर्ड सेल परमेला में, अच्छा रेट्रॉर्ड सेल किसमें पाई जाती है? परमेला में, स्फेगनम में, तो सही आंसर क्या हो गया? स्फेगनम। और उसके बाद रेट्रॉर्ड शेप्ड सेल आर फाउंड इन, तो वो किसमें पाई जाती है? स्फेगनम में पाई जाती हैं। तो भैया ये थे आपका फोर्थ पार्ट जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया 125 प्रश्न। अब मामला ये है कि जहां से ब्रायोफाइटा स्टार्ट हुआ वहां से व्याख्या नहीं हुई, एल्गी उसमें एल्गी और लाइकेन वाले में व्याख्या आपकी हो गई थी, ब्रायोफाइटा में व्याख्या नहीं हुई, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा की जो व्याख्या का क्रम है पूरा जब ये खत्म हो जाएगा तो एक साथ पूरे ब्रायोफाइटा वाले की व्याख्या कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा हर बार उद्देश्य है कि 1 घंटा 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इससे ऊपर ना जाए, क्योंकि आप 1 घंटा में कम से कम 125 प्रश्न कर लें। और इस समय हम अगर देख पा रहे हैं तो लगभग 58 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और बचा है, ठीक। अब आते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा के उस हिस्से में, कहां चला गया, कहां शुरू हुआ था इन ब्रायोफाइटा? अच्छा, ब्रायोफाइटा में तो पहले वाले का कोई व्याख्या है नहीं। पहले वाले प्रश्न की अगर बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न था कि एक्वेटिक ब्रायोफाइटा कौन होता, तो आप कहेंगे रिक्सिया फ्लूटेंस, ठीक है। दूसरे वाले पा जाइए, प्रोफेसर शिवराम कश्यप का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो है दिया गया है कि ये जो है कौन है, तो इनका नाम है शिवराम कश्यप है। ये भारतीय ब्रायोफाइटा के जो है ये पिता कहे जाते हैं, ब्रायोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। इनका जन्म अगर बात करें तो पंजाब में हुआ था और झेलम नदी के तट पे हुआ था। उसके बाद है हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा, मैंने इसको आपको पूरा परिभाषित करके बता दिया था कि ब्रान महोदय ने इसका नाम जो है ब्रान महोदय ने ब्रायोफाइटा को ढूंढा था और इन्होंने इसका नाम एकाटिलिडनी रखा था। बाद में सिम्पसन ने इसका नाम ब्रायोफाइटा रखा, ये बात हो गई। उसके बाद एंथ्रोडॉन टाइप का जो है मुख पाया जाता है, यहीं से व्याख्या शुरू होती थी। अब ये मुख जो होते हैं ये जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, फ्यूनेरिया में प्रमुख दांत ऑर्थोडॉन्ट प्रकार के होते हैं,
ये कुल मिलाकर के 32 होते हैं, 16-16 की कतारों में पाए जाते हैं। जैसा कि आगे फिर ये प्रश्न की व्याख्या है, 16-16 को कतारों में पाए जाते हैं, 32 होते हैं। अगला प्रश्न वहीं से है, ठीक है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली प्रेजेंट इन, कह रहा किसमें पेरिस्टोम टीथ पाए जाते हैं, तो है मॉसस में। अभी वही प्रश्न ऊपर हो रहा था, पेरिस्टोम टीथ किसमें पाए जाते हैं, व्याख्या है ही नहीं, मॉसस में पाए जाते हैं, एक लाइन का व्याख्या है। इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ द प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, पीढ़ी एकांतर कहते हैं। ब्रायोफाइटा समूह में सदस्यों में जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, एक दूसरे के आकार के लक्षणों मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनमें से एक पीढ़ी एकांतरण युग्मकोद्भिद कहलाती है, यानी गैमेटोफाइट स्टेज कहलाता है, जो कि मुख्यतः अगुणित होता है। ये ज्यादा स्टेज याद रखना, गैमेटोफाइट जो स्टेज होता है वो अगुणित होता है, और जो इसका स्पोरोफाइट स्टेज होता है वो क्या होता है, दुगुणित होता है। कैसा होता है, और जो दूसरी पीढ़ी होती है अर्थात बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, वह कैसी होती है, दुगुणित हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है एम्ब्रियोफाइटा। अब ये सीधा सीधा है कि एम्ब्रियोफाइटा में कौन रखा गया था, तो एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चारों एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो उन्हीं में से ब्रायोफाइटा को भी एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। रिक्सिया और मार्केंसिया कहां पे रखी गई हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। रिक्सिया मार्केंसिया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा के, तो दोनों ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं, उसी में रखे गए हैं। आइसोबाइलेटरल टाइप का क्या, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ द स्पोर ऑफ द स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड में आइसोबाइलेटरल स्पोर किस में पाए जाते हैं, तो रिक्सिया पार्सोनाई में जो बीजाणु चतुष्क बनते हैं, ये बीजाणु चतुष्क क्या काम करते हैं, बीजाणुओं को आइसोबाइलेटरल स्थिति में रखते हैं, और इसे साइमल्टेनियस विभाजन भी कहा जाता है। नर सेल किसमें पाई जाती है, रिक्सिया में, सीधा सीधा, कुछ उसमें है नहीं। ब्रायोफाइटा एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबिया का प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। डाउसोनिया सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कोई बहुत ज्यादा कहीं पे व्याख्या छोटी नहीं है, एक दो प्रश्न की छोटी है, हम किसी ना किसी प्रश्न में उसे ऐड कर देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे इसके फिफ्थ वाले पोर्शन में, चूंकि थर्ड हो गया था, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में 375 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 500 क्वेश्चन नंबर तक, और उसके चूंकि 500 पे ही रुक जाएगा तो उसको अलग एक पार्ट में 55 क्वेश्चन अलग से कर लेंगे, और उसके बाद का जो सेक्शन होगा उसे हम लोग मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट करने वाले हैं। देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। जो सजेशन है, जो सुझाव आप जरूर दीजिए, हम उस पर विचार अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।